दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे 12 ट्रांसफार्मर से 12 वोल्ट या 24 वोल्ट कैसे ले सकते हो। तो दोस्तों आपके पास 12 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो इससे आप 12 वोल्ट या 24 वोल्ट बहुत आसानी से निकाल सकते हो। इस ट्रांसफार्मर में दो सेक्शन होती है, एक प्राइमरी सेक्शन और दूसरा सेकेंडरी सेक्शन। तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्शन में एक हम प्लग को जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों प्राइमरी सेक्शन में यहाँ पे एक प्लग को हमने जोड़ लिया और इसमें इलेक्ट्रिक टेप भी लगा दिए ताकि ये दोनों वायर एक दूसरे में ना सट पाए। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा प्राइमरी सेक्शन में 220 वोल्ट सप्लाई आप इनपुट दीजिएगा तो सेकेंडरी सेक्शन में 12 वोल्ट एसी ही सप्लाई आउटपुट करेगा। तो एसी से डीसी बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक रेक्टिफायर बनाना होगा। तो रेक्टिफायर बनाने के लिए आपको 4 डायोड की जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों हमने 4 डायोड ले लिया। इस डायोड का नंबर है IN5408। ये 3 एम्पियर का डायोड होता है। अगर आपके पास 2 एम्पियर या 3 एम्पियर की ट्रांसफार्मर है तो इस डायोड को आप यूज कर सकते हो। तो ये मेरे पास देख सकते हो 3 एम्पियर की ट्रांसफार्मर है तो इस डायोड को आसानी से हम यूज कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा एम्पियर की आपके पास ट्रांसफार्मर है तो आप 6 एम्पियर का डायोड ले सकते हो। तो चलिए ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनाते हैं। तो ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए सबसे पहले इस डायोड में आप देख लीजिएगा उल्टा और सीधा इसमें कनेक्शन रहती है। तो इस डायोड में यहाँ पे देखिएगा एक तरफ आपको हल्का सा व्हाइट पट्टी आपको देखने को मिलेगा। दोनों डायोड में किसी भी डायोड में आप देख सकते हो एक तरफ हल्का व्हाइट पट्टी मिलेगा, ये कैथोड लेग होती है और दूसरी तरफ पूरी ब्लैक रहेगा, ये एनोड का लेग होती है। तब इसको कैसे रेक्टिफायर बनाते हैं तो जिस साइड में दोनों व्हाइट पट्टी है उस लेग को इस तरह आप पकड़ लीजिएगा और पकड़ने के बाद इस दोनों लेग को इस तरह मोड़कर ज्वाइन कर लीजिएगा। ध्यान से देखिएगा इस तरह दोनों डायोड को लेग को ज्वाइन कर लीजिएगा जिस साइड से दोनों डायोड की व्हाइट पट्टी है। उसके बाद में फिर 2 डायोड उठाइएगा, 4 डायोड तो आप लिए हैं। उसके बाद 2 डायोड को दोनों ब्लैक पट्टी वाला लेग है उसके ओर से इस दोनों लेग को यहाँ पे मोड़ना है। ध्यान से देखिएगा दोनों डायोड की ब्लैक पट्टी वाला लेग को इस तरह मोड़ दीजिएगा। इस रेक्टिफायर बनाना बहुत आसान है। आप रेक्टिफायर बनाना जानते हैं तो इतना दूर वीडियो को आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। ये हाथ से इस तरह मोड़कर पूरा मजबूत नहीं हो रहा है तो यहाँ प्लायर से लेकर भी आप इस तरह मोड़ सकते हो। तो देखिएगा ये पूरी तरह मजबूत हो गया। उसके बाद में दूसरा डायोड उठाइएगा और इसका भी लेग को इस तरह मोड़कर मजबूत कर लीजिएगा ताकि थोड़ा सा भी ये लीकेज ना रह पाए। उसके बाद दोनों डायोड को उठाइएगा तो एक तरफ देखिएगा पूरी ब्लैक पट्टी वाला दोनों लेग को यहाँ पे हमने ज्वाइन कर दिया है और दूसरे वाला डायोड में देखिएगा दोनों डायोड की व्हाइट पट्टी वाला लेग को यहाँ से मोड़ दिए है। अब इस डायोड को कनेक्शन करना है तो इस तरह आप रखिएगा या इस तरह रखिएगा, दोनों साइड में किसी तरह आप रखकर इस दोनों डायोड की दो लेग को आप फिर इसी तरह मोड़ देना है। तो इधर से रखिए या इधर से रखिए, दोनों में किसी साइड से आप रख सकते हो। तो जैसे यहाँ पे देखिएगा, चलिए इस तरह हम इस डायोड को यहाँ पे इसका लेग को हम मोड़ दे रहे हैं। उसके बाद फिर इस डायोड को भी सेम तरीका से इस तरह मोड़ दे रहे हैं। तो दोनों को एक साइड इस तरह करके बढ़िया से आप मोड़ दीजिएगा। पिलास से भी आप चाहे तो इसके और ज्यादा मजबूती इसमें बढ़ा सकते हो ताकि थोड़ा सा भी लीकेज रहेगा तो ये स्पार्क करेगा। अब देखिएगा ये ब्रिज रेक्टिफायर बनकर तैयार हो गया। अब इसमें प्लस माइनस की 2 पॉइंट होती है। तो देखिएगा जिस साइड में दोनों डायोड की व्हाइट पट्टी वाला लेग को आपने ज्वाइन किया है ये प्लस की पॉइंट हो गया और जिस साइड में दोनों डायोड की ब्लैक पट्टी वाला लेग को ज्वाइन किए ये माइनस का हो गया। अब इस डायोड पर इस ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करना है। तो देखिएगा इस ट्रांसफार्मर में एसी सप्लाई आउटपुट होता है तो इस ब्रिज रेक्टिफायर से डीसी सप्लाई आउटपुट होगा। लेकिन दोस्तों ये डीसी सप्लाई आउटपुट तो कर देगा लेकिन पूरी तरह फिल्टर नहीं कर पाएगा। तो डीसी सप्लाई फिल्टर करने के लिए आप 2 कैपेसिटर ले लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा हम 2 कैपेसिटर ले लिए। इस कैपेसिटर का वैल्यू आपको दिखाना चाहेंगे 25 वोल्ट 4700 माइक्रोफेरेड में कैपेसिटर है। तो 2 आप कैपेसिटर लीजिएगा और इस कैपेसिटर में भी आपको माइनस प्लस की 2 लेग देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा एक माइनस का सिंबल बना होगा, इसके जस्ट बगल वाला ये माइनस का लेग है और दूसरी तरफ कोई भी सिंबल यहाँ पे नहीं बना होगा, ये प्लस का लेग है। या इसका लेग से भी आप पहचान सकते हो। जब मार्केट से आप कैपेसिटर खरीदिएगा तो इसका एक लेग छोटा मिलती है और दूसरा लेग थोड़ा बड़ी मिलती है।
तो बड़ा वाला लेग प्लस की होती है और छोटा वाला लेग माइनस की होती है। सेम तरीका से दोनों लेग को आप पहचान सकते हो। अब आपको क्या करना है, इस दोनों कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ना है। तो सीरीज में कैसे जोड़ेंगे, तो एक कैपेसिटर की प्लस वाला लेग और दूसरे कैपेसिटर की माइनस वाला लेग को एक साथ ज्वाइन करना है। ध्यान से देखिएगा, इस तरह एक कैपेसिटर की माइनस वाला लेग और दूसरे कैपेसिटर की प्लस वाला लेग को इस तरह ज्वाइन कर दीजिएगा। देखिएगा तो ये सीरीज में जुट जाएगा। उसके बाद इसको साइड में इस तरह कर दीजिएगा, साइड में कर दीजिएगा। अब यहाँ पे इसका प्लस वाला लेग बच गया और ये माइनस वाला लेग बच गया। अब इस रेक्टिफायर को इसमें कनेक्शन करना है। तो प्लस माइनस को आप ध्यान जरूर रखिएगा कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस है। तो यहाँ पे देखिएगा ये माइनस का सिंबल बना हुआ है और दूसरे वाला कैपेसिटर पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये प्लस का है। अब इस रेक्टिफायर को इस पे ज्वाइन करना है। तो कैसे ज्वाइन कीजिएगा, तो देखिएगा रेक्टिफायर पर हम आपको बताए थे कि जिस साइड दोनों व्हाइट पट्टी वाला लेग है ना वो प्लस की होती है और जिस साइड में दोनों ब्लैक पट्टी वाला लेग है ये माइनस की होती है। तो इस प्रकार इसको हम पलट देंगे, इस तरह पलट कर और इसको ज्वाइन कर देना है। तो दोनों साइड ब्लैक पट्टी वाला डायोड का जो लेग है ना उस पे कैपेसिटर की माइनस वाला लेग को इस तरह ज्वाइन कर दीजिएगा। जिस साइड दोनों व्हाइट पट्टी वाला लेग है उस साइड कैपेसिटर की प्लस वाला लेग को डायरेक्ट इस तरह ज्वाइन कर दीजिएगा। तो दोस्तों दोनों कैपेसिटर की जो प्लस और माइनस की लेग को एक साथ ज्वाइन की है, इस पे ट्रांसफार्मर की वायर कनेक्शन करेंगे, इस पे रेक्टिफायर का कनेक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे कैपेसिटर की दोनों लेग को हमने ज्वाइन किए हैं, तो ये लेग थोड़ा सा ढीला है, तो इसको इस तरह पिलास से थोड़ा सा इसको ज्वाइन कर दीजिएगा, ऐंठ दीजिएगा। तो क्या होगा कि इसमें मजबूती आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इस तरह आप ज्वाइन मजबूती से कर लीजिएगा। उसके बाद इस पे कनेक्शन करना है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब इस पे ट्रांसफार्मर की तीनों तार को कनेक्शन करना है। तो इस तीनों तार को कनेक्शन कैसे करेंगे, तो कनेक्शन करना पहले समझिए, उसके बाद हम कनेक्शन करके आपको दिखाएंगे। तो ट्रांसफार्मर में से देखिएगा 3 तार निकला हुआ है, एक ये 12 है और बीच वाला तार 0 है और फिर लास्ट वाला तार 12 है। यानी दोनों पीला वाला जो तार है ना शुरू का और लास्ट का, ये 12-12 वोल्ट का है और बीच में का जो है 0 वोल्ट का है। तो 12 वोल्ट और 12 वोल्ट इस दोनों तार को रेक्टिफायर पे कनेक्शन करना है। तो कहाँ पे कनेक्शन कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा रेक्टिफायर का पहला लेग ये बाकी है और दूसरा लेग ये बाकी है। इस पे अब 12 वोल्ट का एक तार इस पे जोड़ाएगा और दूसरे 12 वोल्ट का तार इस पे जोड़ाएगा। कैसे, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 12 वोल्ट का एक तार को यहाँ पे जोड़ दीजिएगा। ये नहीं कि उल्टा और सीधा होगा, इसमें कोई भी उल्टा और सीधा नहीं होगा। 12 वोल्ट का एक तार को इस रेक्टिफायर की एक लेग पे यहाँ पे जोड़ दीजिएगा और दूसरा 12 वोल्ट का तार आप लीजिएगा। तो दूसरे साइड में देखिएगा एक लेग यहाँ पे बच गया, तो इस पे जोड़ना है। इस प्रकार जोड़ दीजिएगा। ट्रांसफार्मर से दोनों तार को इस तरह जोड़ दीजिएगा। अब इसमें 0 वोल्ट का जो तार है वो बच गया। तो 0 वोल्ट का तार कहाँ पे जोड़ाएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दोनों कैपेसिटर का लेग को यहाँ पे ज्वाइन करके जो नीचे की तरफ हमने किया है, ये किसी में अटैच नहीं है, ये बस इसी तरह नीचे देख सकते हो, ये नीचे की तरफ हमने कर दिया। इस पे 0 वोल्ट वाला तार को यहाँ पे जोड़ना है। तो 0 वोल्ट वाला तार को कैपेसिटर की दोनों लेग पर जहाँ ज्वाइन किया उस पे जोड़ दीजिएगा। अब इसका कनेक्शन हो गया। अब इससे 12 वोल्ट और 24 वोल्ट आप बहुत आसानी से ले सकते हो। तो यहाँ पे देखिएगा, अब ये रेक्टिफायर बनकर तैयार हो गया। अब चलिए इस ट्रांसफार्मर को डायरेक्ट 220 वोल्ट सप्लाई इनपुट देते हैं। तो यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर के एसी तार को यहाँ पे हमने इनपुट कर दिया, जो इनपुट वाला वायर है। अब उसके बाद देखिएगा इसमें हम 220 वोल्ट सप्लाई इनपुट कर दिए और ये आउटपुट में 12 वोल्ट एसी ही सप्लाई आउटपुट किया और ये रेक्टिफायर फिल्टर करके और कैपेसिटर फिल्टर करके 12 वोल्ट और 24 वोल्ट निकाल रहा है। और इसको हाथ से भी पकड़िएगा ना तो आपको थोड़ा सा भी करंट नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें 12 वोल्ट ही सप्लाई आउटपुट मिल रही है। तो चलिए इसको हम चेक करके आपको दिखाएंगे कि 12 वोल्ट और 24 वोल्ट कहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे हम मल्टीमीटर ले लिए और मल्टीमीटर को डीसी 200 वोल्ट पर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करके और यहाँ पे चलिए हम आपके सामने रख दे रहे हैं, शायद आपको यहाँ पे अब क्लियर दिख रहा होगा। अब इस रेक्टिफायर को थोड़ा सा हम इधर कर देते हैं ताकि आपको क्लियर देखने को मिल जाए। अब यहाँ पे देखिएगा इस कैपेसिटर प्लस वाला लेग ये है और माइनस वाला लेग ये है। तो अपने मल्टीमीटर को प्रोब को यहाँ पे सटाइएगा माइनस वाला को, और प्लस वाला को यहाँ पे जैसे सटाइएगा ना तो आप यहाँ पे मल्टीमीटर में देख सकते हो 34 वोल्ट सप्लाई मिल रहा है।
क्योंकि इससे अभी कोई भी लोड नहीं चल रहा है। इस चलते थोड़ा सा ज्यादा ये सप्लाई बतलाता है। जब 24 वोल्ट का कोई भी आप इस पे सर्किट चलाइएगा ना, कोई भी उपकरण चलाइएगा, तो ये 24 वोल्ट 25 वोल्ट के करीब ये सप्लाई चलाएगा। कैपेसिटर थोड़ा चार्ज हो जाती है, इसलिए थोड़ा ज्यादा सप्लाई बतला रही है। अगर आपको 12 वोल्ट लेना है तो यहाँ पे देखिएगा माइनस की पॉइंट ये बच जाएगा 12 वोल्ट का, तो 12 वोल्ट वाला माइनस ये बच जाएगा। और प्लस देखिएगा रेक्टिफायर की प्लस वाला ये है, तो प्लस वाला पे इस तरह सटाइएगा तो यहाँ पे देखिएगा 17 वोल्ट मिल रही है। क्योंकि इस पर अभी कोई भी लोड नहीं है, इसलिए ज्यादा बतला रहा है। इस पर लोड दीजिएगा तो ये सही सप्लाई बतलाने लगेगा। अगर माइनस का यही रहेगा और प्लस को यहाँ पे लाकर सटाइएगा तो देखिएगा इसमें भी माइनस 17 वोल्ट बतला रहा है। अगर कोई सर्किट को माइनस वोल्ट में चलाना हो तो भी यहाँ पे माइनस वाला को तार को सोल्डिंग कीजिएगा और प्लस वाला को यहाँ पे, तो माइनस 17 वोल्ट मिलने लगेगा। तो दोस्तों इस प्रकार 12012 से आप 12 वोल्ट और 24 वोल्ट का सप्लाई ले सकते हो। अब इस रेक्टिफायर से अगर 5 वोल्ट की आपको जरूरत पड़ेगा तो 5 वोल्ट कैसे निकालिएगा? तो 5 वोल्ट निकालने के लिए यहाँ पे देखिएगा 7805 रेगुलेटर आईसी लीजिएगा और माइनस वाला तार को यहाँ पे जोड़िएगा और प्लस वाला तार को यहाँ पे जोड़ दीजिएगा, तो 12 वोल्ट यहाँ से निकलने लगेगा। देख सकते हो यहाँ से भी निकलने लगेगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।